तमाम राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में बात करती हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग-अलग दावे और वादों के साथ चुनाव को उतरती हैं। लेकिन कहीं भी ना तो किसी संविधान के किसी भी जगह पे लिखा हुआ है, ना कहीं किसी नियम कानून में लिखा हुआ है कि जो है लोकतंत्र में दल होते हैं। बात की जाए कोई पार्टी की, कोई पार्टी नहीं होती है। जब संसद में, जब विधानसभा में चर्चाएं होती है, जब सरकार होती है, पक्ष और विपक्ष होता है। जब कोई पास किया जाता है, कोई बिल पास किया जाता है, विधेयक की बात होती है, तो स्पीकर के द्वारा केवल इतना पूछा जाता है कि पक्ष में कौन है इस बिल के और विपक्ष में कौन है। यहाँ पे नहीं होती है किसी भी दल की बात। लेकिन ये बात बहुत पीछे छूट चुकी है। लगातार सैकड़ों पार्टियां हर साल रजिस्टर्ड होती हैं, कोई सेंट्रल लेवल पर रजिस्टर्ड होती है, कोई स्टेट लेवल पर। इनमें से कई पार्टियां तो ऐसी भी हैं आज तक चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन लगातार उनके पास फंड जमा होता जाता है। ऐसी पार्टियों के ऊपर कई बार चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई भी होती है। लेकिन आज हम एक ऐसे पक्ष से मिल रहे हैं, आज 2025 में दिल्ली के इस चुनाव में हम मिल रहे हैं ऑल इंडिया पार्टी डेमोक्रेसी संगठन से। इनके एक उम्मीदवार हैं विमल कुमार सक्सेना जी। ये उम्मीदवार हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा से जीतती है। वो जो है उनकी कहना है कि कोई भी पार्टी जो है दलीय राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो है इंडिया में होना चाहिए। सीधे हम उन्हीं से बात करेंगे। आपने जो है पर्चा भरा है, इसके साथ आपने अपना एक शपथ पत्र जो है साथ में रखा हुआ है, जिसमें आपने कुछ डिमांड्स बताई है कि ये डिमांड्स जो है सरकार से हम अपनी मांगे रखेंगे। लेकिन जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो वो जनता से ये वादे करके आता है कि हम काम करेंगे। आपने यहाँ लिखा हुआ है कि हम सरकार से मांग करेंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल कहा। ये हमारा एक संगठन है, पार्टी डेस्क डेमोक्रेसी सेंटर। पार्टी डेस्क का मतलब है कि ये जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये दलदल हैं, ये कीचड़ हैं। जनता इनसे परेशान आ चुकी है। हम पार्टी बदल देते हैं, हम नेता बदल देते हैं, मगर समस्या का समाधान नहीं होता। समस्याएं दस्तक बनी रहती हैं। हर चुनाव के बाद जनता सोचती है अब कुछ नया हो नहीं जा रहा, मगर नया कुछ नहीं होता और परेशानियां कैसे उसके कारण आप सोचिए हल क्यों नहीं होती। तो जब समस्याएं हल इसलिए नहीं होती कि कोई आदमी लिखित में वायदे नहीं करता, कोई भी राजनीतिक पार्टी लिखित में वायदे नहीं करती। वो चुनाव घोषणा देती है, मगर उसको साइन किसी के नहीं होते। हम ये कह रहे हैं अपनी सिग्नेचर वाला चुनाव घोषणा पत्र आपकी पार्टी का कोई पदाधिकारी उस पर साइन करे, जिस उम्मीदवार का चुनाव घोषणा पत्र वो उम्मीदवार को साइन करे और उसमें लिखे अगर मैं जनता से वायदे पूरे नहीं कर सका तो मेरी सदस्यता चली जाए, मेरी राजनीतिक पार्टी की मान्यता खत्म कर दी जाए, क्योंकि मैंने जनता से झूठे वायदे करके ठगी की है। उस ठगी का मुझे अंजाम भुगतना होगा। तो ये हमारा कहना है कि आपका वोट उसी को जो लिख कर दे सभी को। ये बात तो हो गई, लेकिन कहीं जब शुरुआत हुई थी राजनीति की तब दल नहीं थे। तब बात करें आज़ाद भारत की तो कांग्रेस एक प्रमुख दल था। सारे पब्लिक जो है कांग्रेस जीतती थी, बाकी सीपीआई और अदर रिपब्लिकन पार्टी भी थी, लेकिन उस तरह से उनका वजूद नहीं था। और उसका कई बार नकारात्मक प्रभाव भी माना जाता है कि जो है एक लंबे अंतराल तक एक ही पार्टी का शासन रहा। इसके बाद जो है दलीय राजनीति आई, अलग अलग विचारों की बात होती है, इसलिए जो है दलीय राजनीति आई। दलीय राजनीति केवल इसलिए नहीं आई कि वो सरकार बना। दलीय राजनीति आने का कारण यह रहा है कि जो एक विचार के लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग जब एक विचार से इकट्ठे हुए तो वे खुद में आए। आज जब बात करें हमारे यहाँ पे जो है आपकी पार्टी का कहना है ऑल इंडिया पार्टी डेमोक्रेसी तक, लेकिन यहाँ पे भी आप 5 लोग इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप विचारों में आपके एकरूपता है और आप एक साथ डिमांड करने के लिए निकले हुए हैं। यही बात होती है कि राजनीतिक दल जो है आज इतने बड़े जो बन चुके हैं, अलग अलग दल, उनमें ज़्यादा लोग हैं जिनकी एक साथ एक से विचार है। कोई अलग राष्ट्र की बात करता है, कोई किसी धर्म विशेष के राष्ट्र की बात करता है, कोई डेमोक्रेसी पे बात करता है, कोई दलितों की बात करता है, कोई पिछड़ों की बात करता है। इस तरह से अलग अलग दल जो है अलग अलग अपने विचारों के साथ इस देश की राजनीति में बने हुए हैं, इसलिए दलीय राजनीति आई।
आप भी जहाँ बात कर रहे हैं, आपका भी एक कहीं ना कहीं एक ग्रुप बन चुका है, दल ना कहे तो समूह तो बन चुका है। तो ये कहाँ तक आपकी बात सार्थक है कि दलीय राजनीति नहीं होना चाहिए? जी, हमारे संविधान ने जो हमें दिया ना, वो ये कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से देश की सेवा कर सकते हैं, आप संस्था बना के देश की सेवा कर सकते हैं, मगर उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि राजनीतिक संस्था बना के देश का भला कर सकते हैं। इन्होंने क्या करा, जो उस समय के दल थे या उस समय की राजनीति थी, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लाया, जिसमें चुनाव आयोग बना। चुनाव आयोग ने जिम्मेदारी दी गई कि आपको देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करवाना, आपको तो देख रेख में आपके होगा। वो ठीक था, एक अच्छी बात थी। जबकि गांधी जी ये कह चुके थे कि पार्टियां खत्म करो, कांग्रेस से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खत्म करो, आजादी के बाद जो काम था इन्होंने पूरा कर दिया, अभी इस काम को खत्म करो और ये पार्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जेपी ने भी ये कहा कि पार्टी में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि चुनाव आयोग बन गया। अब चुनाव आयोग ने सिंबल देने शुरू करे, पार्टियों का रजिस्ट्रेशन, उनकी मान्यता शुरू करी, तो नेचुरली ये खेल बढ़ता चला गया। अब ये खेल इस कदर तक दूषित हो चुका है कि लोग अगर मुझे टिकट चाहिए किसी पार्टी से, तो मेरी ईमानदारी सच्चाई पे टिकट नहीं मिलेगा, मैं कितना पार्टी फंड में पैसा दे सकता हूँ, इस बात से टिकट मिल जाए। तो मेरा ये कहना है कि भगवान ने इतने लोगों को इस धरती पर भेजा है, खासतौर से इस देश में, हिंदुस्तान में, है ना, जो धर्म संस्कृति के नाम से विख्यात है। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो बिना पैसे के भी टिकट पा सकता हो, जिसे टिकट दिया जा सकता है उसकी जनसेवा के आधार पर। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि व्यक्ति का चेहरा चुनाव चिन्ह बनाओ, चुनाव चिन्ह हटाओ, क्योंकि जब व्यक्ति का चेहरा चुनाव चिन्ह बनेगा तो निश्चय ही उसकी मेहनत, उसकी सामाजिक जितना उसने काम किए हैं, उसके आधार पर क्षेत्र की जनता उसे जानती होगी। उसको प्रचार नहीं करना पड़ेगा, उसके प्रचार में पैसा खर्च नहीं होगा, जनता का पैसा लुटेगा नहीं, बटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, तो वो काम आएगा और जनता उसको अपना उम्मीदवार चुनेगी, क्योंकि उसने जनसेवा की है। तो इसलिए हम चुनाव चिन्ह की भी बात करते हैं कि चेहरा ही चुनाव चिन्ह है उम्मीदवार का। तो ये हमारा ये जो पार्टियों का चलन चल रहा है, नो डाउट हमारा ये मानना है, जो हमने अब तक का अनुभव देखा, इतने सालों से हमारी उम्र हो गई, हम इलेक्शन देखते हैं कि पार्टियों में शीर्ष का वर्चस्व होता है, शीर्ष नेताओं का वर्चस्व होता है, छोटा बड़ा होता है, छोटा बड़े से अपनी बात नहीं कर सकता। अगर उसने कर दिया, कह दिया कि मेरी बात मानो, तो सब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा। आपको अगर पार्टी के शीर्ष नेता दिन को रात कह रहे हैं, तो आपको भी रात ही कहनी होगी, आप दिन कह नहीं सकते, जब हो रहा वास्तविक में दिन होगा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी राजनीति को, ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था को, कि जहाँ लोकतंत्र में लोगों की ही नहीं चल रही। आप कहेंगे आप यहाँ कैसा है, आपने भी एक संगठन बना दिया। हमारे यहाँ मैंने संगठन बनाया है, मैं इसका संस्थापक और राज्य संयोजक हूँ, क्योंकि मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए राज्य संयोजक संस्था बनाई है, इसलिए संस्थापक। इसके अलावा मेरे पास कोई पद नहीं, ना मैं कहीं अध्यक्ष हूँ, ना तो उपाध्यक्ष, ना महासचिव। तो मेरा ये कहना है पद सिर्फ दे दिए जाए, क्योंकि काम सौंपना होगा, इसलिए नहीं कि वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाए, लेफ्ट नहीं शुरू हो जाए, यह बन जाए, ये सब पार्टी में होता है, पैसे का बहुत ज़्यादा होता है ना, आदमी एक दूसरे की लेफ्ट नहीं करता है। तो ये पार्टी बाजी जो आप देख रहे हैं हो रही है, लोग क्या करते हैं, अगर विपक्ष भी अच्छी बात कह रहा है तो पक्ष वाला कहेगा नहीं गलत कह रहा है, अगर पक्ष अच्छे काम कर रहा है, सरकारें अच्छा काम कर रही है, तो कोई तारीफ करने की बजाय भाई आप अपने विपक्ष में ये लोग हो सकते हैं, पार्टी वाले लोग हो सकते हैं, जनता को विपक्ष में क्यों बात करें। हम कहते हैं ना हम पक्ष हैं ना विपक्ष हैं, जनता के हित में हम निष्पक्ष हैं। सुनो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।